जो नेशनल एम्बलम पे वहाँ पे अटैक हुआ उसका मैं कंडम करता हूँ। और जिन लोगों ने नेशनल एम्बलम पर अटैक किया है उनको सख्ती से निपटा जाना चाहिए। और हमें उम्मीद है कि एलजी महोदय की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको वो सबक सिखाएगी जिन्होंने भारत के अशोक स्तंभ पे अटैक किया है। ये किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये ठीक है, आपको पसंद है नहीं है वो सेपरेट है, उसके लिए आप इंक्वायरी करें, जो कुछ करना है करिए, लेकिन आप नेशनल एम्बलम को डिसरिस्पेक्ट करेंगे ये कोई हिंदुस्तानी बर्दाश्त नहीं करेगा और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस फ्रंट पे आके एक पिक्चर बनाना चाहती है, ये गलत था जी, ये वो था जी, ये वैसा था जी, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही मुझे लगता है कि ये सारा किया कराया था। उनके एमएलए आज जिस प्रकार से फ्रंट पे आके उन मिसक्रेंट्स को बचाना चाहते हैं, ये कहीं न कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के घर में ही ये कॉन्स्पायरेसी तैयार हुई है। खैर, कानून इस पे काम करेगा और सख्ती से करेगा ताकि किसी भी ऐसे व्यक्ति को कोई भी अलाउ नहीं किया जाना चाहिए जो नेशनल एम्बलम को डिसरिस्पेक्ट करे। जहाँ तक बात आती है एक एमएलए को अरेस्ट करने की, वो मैं प्योरली एक कानूनी इशू मानता हूँ। वो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए मुद्दा नहीं है कि नहीं सैलाब आया है तो अरेस्ट हुआ है जी, तो वो बाहर निकलेगा तो सैलाब ठीक हो जाएगा, पानी आ जाएगा, बिजली आएगी। ये प्योरली कानूनी मुद्दा है और मैं क्यों उसमें पढ़ूँ। जहाँ तक टूरिज़्म की बात कर रहे हैं, मैं उमर अब्दुल्ला साहब को खुद एक टूरिस्ट मानता हूँ। उसको यहाँ के टूरिज़्म से गरज नहीं है, उसको वेस्ट बंगाल, उसको अहमदाबाद, उसको कोचीन, उसको चेन्नई और अब पेरिस के टूरिज़्म को प्रमोट करना। यहाँ नहीं, यहाँ उसको ज़्यादा दिल नहीं लगता। यहाँ वो गुलमर्ग में स्कीइंग करने जाएंगे जब बर्फ़ पड़ेगी, साइकिलिंग करने पहलगाम जाएंगे और कॉफ़ी पीने खान मार्केट जाएंगे। उसको यहाँ के किसने बोला उमर अब्दुल्ला साहब को फिक्र है टूरिज़्म की? किसने बोला? झूठ कर रहे हैं वो। मैंने बोल रहा हूँ मैं, वो झूठे एक नंबर के हैं। कहीं पे वो तो बीजेपी तो कर सकती है, अपोजिशन तो कर सकती है प्रमोट। अपोजिशन आप साइन करेगी, कागज चलाएगी, अफसर बुला के मीटिंग करेगी, कैसे करेगी? मुझे दीजिए आप इख्तियार, मैं दिखाता हूँ कैसे करते हैं।